ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, इसमें हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था बीजीय सर्वसमीका। ठीक है, 3 सर्वसमीकाएं हमें पढ़नी है। उसमें से पहली हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, जो कि थी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में चीजें डिस्कस की थी। तो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, मानो क्वेश्चन है 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं यहां पर कंपैरिजन करूं तो ब्रैकेट ब्रैकेट a की जगह क्या है 3x, तो a की जगह है 3x प्लस प्लस b की जगह क्या है 2y, तो b की जगह है 2y। इनको उठाकर इसमें रख दो। a की जगह क्या है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या है 3x गुना b की जगह क्या है 2y प्लस बी स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12, एक्स गुना वाई एक्स वाई प्लस 2 का स्क्वायर 4, वाई का वाई स्क्वायर। और ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में, बीजीएस सर्व समीकरणों की हेल्प से, आइडेंटिटीज की हेल्प से हम एक्सपेंड कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे किसी भी बीजीय व्यंजक का। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इसका क्वेश्चन अब हम करेंगे। इसमें कोई डाउट है किसी को? लास्ट क्लास में जो होमवर्क भेजा था उसमें उसके क्वेश्चन सभी ने किए क्या, बताइए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? एक बार चैट बॉक्स में यस और नो टाइप करके बता दो जल्दी से। क्लियर है सभी को ये? चलो, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। पोल में आंसर करना है। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व। एक्स प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, या यहाँ पर अच्छा पहले ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह यहाँ पर x है और बी की जगह यहाँ पर 5y है, तो ए की जगह रख दो x और बी की जगह रखना है 5y। आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें ए की जगह x और बी की जगह 5y रख के इसको सॉल्व करना। तो सभी लोग सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से करिए। हम्म, सभी लोगों को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को।
चलिए 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 10 लोग बचे हुए हैं। जो लोग बच गए हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कीजिए। x प्लस 5y का होल स्क्वायर। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 गुड इवनिंग सर। 2 गुड इवनिंग 1। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था? x प्लस 5y का होल स्क्वायर। x प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला क्या है? जो आपकी सर्व समीकरण है वो क्या होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। आप क्या करोगे? सबसे पहले a और b की वैल्यूज निकालोगे तुलना करके। तो तुलना कैसे करते हैं? देखो ब्रैकेट है, फिर है a और फिर है x, तो a की जगह x है, ठीक है। फिर प्लस है, फिर है b, फिर है 5y, b की जगह 5y है। फिर ब्रैकेट बंद स्क्वायर स्क्वायर। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 5y, तो इसमें रख देंगे a की वैल्यू कितनी है x, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी है 5y, स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे 2ab है, ठीक है। प्लस 2 गुना a कितना है? a कितना है, कहाँ गया x, b कितना है 5y। तो हमें क्या मिला यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, वाई का वाई स्क्वायर प्लस 2 पंजे 10 और एक्स वाई। तो ये हमारा आंसर। बताइए क्लियर है सभी को? ये इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर से समझा दो सर। फिर से समझ लो। देखो ये मेरा क्वेश्चन है x प्लस 5y का होल स्क्वायर। इसमें मैंने ये वाली सर्व समीकरण लगाई है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ए और बी के मान चाहिए इसमें, तभी तो मैं रखूंगा ए और बी के मान जब निकलेंगे इसमें से। तो वो कैसे निकलेंगे? इन दोनों की तुलना करके। तो जब मैंने इन दोनों की तुलना की तो यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ए है, यहाँ एक्स है, तो ए की जगह एक्स है, प्लस प्लस बी की जगह 5y है, तो ए की जगह एक्स, बी की जगह 5y। तो इसमें मैंने ए की जगह एक्स रखा स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस, बी की जगह 5y रखा स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस, दो दो, ए की जगह एक्स गुना बी की जगह 5, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस प्लस 2 पंजे 10, एक्स इंटू वाई एक्स। ये हमारा आंसर। आपको सारा फोकस क्या करना है? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ए और बी की वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे। कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज निकालो और इसमें रख दो सिर्फ, बाकी फिर आपकी कैलकुलेशन है कि वो कितनी अच्छी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर सभी को? तो ये थी हमारी पहली सर्व समीकरण और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं दूसरी सर्व समीकरण की, जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले वाली जो हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी वो क्या थी? a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अंतर देखो दोनों में क्या है। b की जगह क्या है? यहाँ पर प्लस का भी है, यहाँ पर माइनस का भी है। तो ये जो बीच वाला है 2ab, 2ab के साइन बदल जाते हैं। अगर प्लस है तो सारे प्लस के होते हैं, और अगर माइनस है बीच में तो ये जो 2ab है ये माइनस का हो जाता है। ये याद करने का तरीका है, अगर आपको याद करना है तो। अगर प्लस का है और उसका होल स्क्वायर हो रहा है तो सब प्लस में रहेंगे। अगर बीच में माइनस है और उसका होल स्क्वायर हो रहा है तो 2ab जो है वो माइनस का हो जाता है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। आप लोग ही करिए सॉल्व। आपके सामने ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये है क्वेश्चन, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, आप लोग इसके आंसर करेंगे।
बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। हम्म। ओके, इजी क्वेश्चन है, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें बस पुट करना है। तो डी आंसर आ रहा है काफी बच्चों का। करण है, मिली है, असलम राजपूत नाम से हैं, प्रियंका है, काजल है, और दीपक वर्मा नाम से हैं, राजेश नाम से हैं, टी जे नाम से हैं, अंजलि नाम से हैं, मनोज मनोज नाम से हैं। सी, अच्छा सी है या डी है? असलम पहले डी बोला है आपने, फिर सी बोला है, डिसाइड कर लो डी क्या। है सर। सी। ओके, डी सर। तो आपने सी लिखा है, मैं इसलिए पूछ रहा था। राकेश कुमार नाम से हैं और सुमेर जांगरा नाम से। डी आ रहा है काफी बच्चों का आंसर। तो मैं नोटबुक देखना चाहता हूँ जिन्होंने आंसर दिए हैं उनकी, कि कैसे आया डी। तो शुरू कर लेते हैं फिर एक एक करके। सबसे पहले अपनी नोटबुक मुझे दिखाएंगे। हम्म, सुमेर जांगरा नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपनी नोटबुक दिखाइए। सुमेर जांगरा नाम से स्टूडेंट है, हाँ जी दिखाइए नोटबुक। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाएंगे अपनी नोटबुक मुझे। रौनक राजपूत नाम से जो स्टूडेंट है, रौनक राजपूत नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। असलम राजपूत नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। ए की वैल्यू कितनी है? बस इतनी 2 लाइन में कर दिएगा सॉल्व। यस सर। ठीक है, अ, किसी एक की और चेक कर लेते हैं। अंजलि बर्मन नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए नोटबुक। अंजलि बर्मन नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। तो 2 या 3 बच्चों ने ही नोटबुक दिखाई है, बाकी मैंने जिनका नाम लिया उन्होंने नोटबुक नहीं दिखाई है। तो मैं इसलिए नोटबुक चेक करता हूँ जिससे मैं चेक कर सकूँ कि कौन कौन नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, अब क्वेश्चन लिख लेता हूं। y-2 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, तुलना करूंगा। ब्रैकेट ब्रैकेट, ए की जगह क्या लिखा है y, तो a बराबर है y, कॉमा, माइनस है तो माइनस है। b की जगह क्या लिखा हुआ है 2, तो b का मान हो गया 2। ए और b के मान निकालने आ गए सभी को, जल्दी बताइए। ए और बी के मानों में कोई डाउट हो तो बताइए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। ए कितना होगा वाई, ठीक है, क्यों तुलना की ना हमने। ये ब्रैकेट है फिर ए है, तो यहाँ क्या है वाई, तो ए और वाई बराबर हो गए। माइनस माइनस बी, बी के नीचे 2, बी और 2 बराबर हो गए। अब आप इनको उठाकर कहाँ रख दोगे, फॉर्मूले में, यानी ए का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर हो गया, -2 गुना ए कितना है वाई गुना
बी कितना है 2 प्लस बी स्क्वायर यानी बी का मान 2, 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 वाई प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो ये हमारा आंसर होगा। बताइए सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, कोई डाउट तो पूछ लीजिए। हाँ जी। सर हम्म ये वाई स्केयर कैसे आया? वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे है? सर ये आपने ना जो ग्रीन पेन से लिख रखा है ना, हाँ ये वाला सर वाई का स्केयर, और नीचे भी वाई स्केयर है। हाँ तो ये वही वाला ही तो है जो ऊपर है, इसी को लिखा है नीचे। ये वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, माइनस माइनस 2 दूनी 4 वाई प्लस प्लस 2 का स्क्वायर 4। हाँ तो सर ये वाई स्केयर क्यों है? ये मैंने इसमें रखा है ना फॉर्मूले में, ए का मान वाई। यस सर, हो गया। देखो मैंने क्या किया है, दोबारा देख लो। मेरा ये क्वेश्चन है y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है ना मेरा। तो इसमें मैंने a का मान निकाला तो y आ रहा है, b का मान निकाला तो 2 आ रहा है। तो a का मान मैंने y रखा तो y, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2। a का मान कितना है y गुना b का मान कितना है 2 प्लस b का मान कितना है 2, और स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया। अब ये वाई स्क्वायर एज इट इज रहा, ऐसे का ऐसे ही रहा, माइनस 2 दूनी 4 वाई प्लस 2 का स्क्वायर 4। आया समझ में? यस सर। सर ये हर क्वेश्चन में वाई स्केयर और एक्स आ गया तो एक्स स्केयर ही रहेगा क्या? हाँ अब आप खुद सोचो ना, देखो मैंने ए का मान रखा है, ए का मान जो होगा वो आएगा। अगर ए का मान यहाँ कुछ और है, मान लो एक्स है तो एक्स आ जाएगा। ए का मान अगर 2x है तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान जो होगा वो यहाँ आएगा। सर लास्ट में हमेशा वाई स्केयर का वाई स्केयर ही रहेगा। तो क्या कर सकते हो बताओ, इसका वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही लिखूंगा मैं, ओके सर। और कुछ हम कर नहीं सकते ना इसका। अब आप कहोगे कि सर ये 2 का स्क्वायर, या मैं कह दूं सर 5 का 5 कैसे रहेगा, भाई 5 को 5 ही लिखते हैं, ऐसे ही वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। ओके सर, हो गया। आपके मन में कुछ और चल रहा है क्या इसका, आप कुछ और करना चाह रहे हो तो बताओ। सर वाई ठीक है स्केयर सर। का वाई नहीं होता क्या? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, नो। जो है वो वही रहेगा ना, अपने मन से हम बदलेंगे थोड़ी ना, क्योंकि वाई स्क्वायर अलग चीज है, वाई अलग चीज है। वाई ओके सर। स्क्वायर एक अलग चीज है, वाई अलग चीज है, ये दोनों बराबर थोड़ी होते हैं, ये तो अलग अलग चीजें हैं ना। सर स्क्रीन अपलोड नहीं हो रही है। एक मिनट, एक एक करके बोलो। पहले बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है? भाई जिनकी स्क्रीन की प्रॉब्लम है मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके नेटवर्क की यस सर, दिक्कत है। ठीक है तो या क्लियर है तो सर। हाँ, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, नेटवर्क में ठीक कर लो आप अपने फोन के, दिखने लग जाएगी स्क्रीन। ओके चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको करने के लिए, आप उसको सॉल्व करिए। 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शंस यहाँ लिख रहा हूँ मैं। सर इसमें वही वाली आइडेंटिटी लगेगी ना, a माइनस बी स्केयर हाँ इक्वल बीच टू में स्क्वायर। माइनस है ना, बीच में माइनस है तो माइनस वाली लगेगी। तो मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शंस लिख दिए हैं, आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या, कह दो। किसी की मुझे आवाज आई थी अभी। अच्छा, जो बच्चे कई दिनों बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, भाई अब रेगुलर रहना क्लास में, है ना,
क्योंकि आपका पीछे का सब छूट चुका है जो मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे। अगर आपको वो पहले से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है कि आपने क्लास मिस करी है पिछले 1 महीने की, क्योंकि अटेंडेंस इतनी आती नहीं है जितनी मैं आज देख रहा हूँ। ऑलमोस्ट 30 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं और पिछले 1 महीने से भाई 18-20 बच्चे आ रहे थे, तो 10 बच्चे या 10 या 11 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं है, मतलब बहुत दिन बाद आज क्लास में आए, तो अब रेगुलर रहना। ठीक, सभी लोग सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धर्मेंद्र वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है अपनी नोटबुक दिखाइए। धर्मेंद्र वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, हाँ जी, धर्मेंद्र वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए अपनी। अरे सर नोटबुक क्या दिखाएं, पढ़ने थोड़ी आए हैं हम तो मजे करने आए हैं क्लास में, है ना। चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग लिखने आए हैं हम तो। पढ़ लो भाई पढ़ लो। नवीन नायक नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए कितना सॉल्व हुआ क्वेश्चन। देखो आपने सर फोन आ रहा है एक पहले बार। तो सबसे पहले तो जो आपने ये 2x² लिखा है आप उसको ब्रैकेट में लिखो, 2x का सर होल फोन आ स्क्वायर रहा है। होगा। हाँ, जिनका फोन आ रहा है वो फोन अटेंड करो। हाँ जी, पूरे पे ब्रैकेट लगाओ। चलो मैं बताता हूँ कैसे लगाना है, देखना इधर आपने गलती जो की है वो मैं यहाँ बता दूंगा। चलो मैं कराता हूँ इसको सॉल्व। चलो वेरी गुड, आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन आपने बहुत छोटी छोटी गलती की है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो सबसे पहली चीज, इसका सही आंसर ऑप्शन डी ही है। अब वो कैसे है और आपने क्या गलतियां की हैं वो समझते हैं। ये मेरे पास फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। देखो सबसे पहली चीज हमें यहां से पता चला कि भाई यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ 2x है, यहाँ a है, तो a बराबर है 2x, a बराबर है 2x। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ 5y है, यहाँ b है, तो b बराबर है 5y। सर देखना। अभी अभी देखूंगा मैं, पहले मैं इसको करा देता हूँ। जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका आंसर ठीक है। तो ये क्लियर है सभी को, a का मान 2x है, b का मान 5y। अब इनको उठाकर मैं यहां रख रहा हूं, a की जगह क्या रखना है 2x, तो ऐसे नहीं लिखना इसको 2x²। आपको ये चीज मैंने पिछली क्लास में बताई थी। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि a का स्क्वायर है, a है क्या 2x। अगर आप लिख रहे हो खाली 2x², इसका मतलब होता है आपने सिर्फ x का स्क्वायर किया है, आपने सिर्फ x का स्क्वायर किया है। नवीन नायक नाम से स्टूडेंट है, क्या आपको क्लियर हुआ? ये गलत है लिखना, हमें पूरे का स्क्वायर करना है, तो ऐसे लिखेंगे हम 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां जिससे हमें बचना है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 2x का होल स्क्वायर -2 गुना a कितना है 2x गुना b कितना है 5y, 5y, फिर प्लस है तो प्लस। अब अगेन b का स्क्वायर, b कितना है 5y, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 5y का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है यहां तक सभी को? बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, डन। चलो अब देखो, अब एक गलती और की आपने, आपने सिर्फ 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 और आपने इसको x लिख दिया। नहीं, स्क्वायर पूरे ब्रैकेट का होगा, जो ब्रैकेट में जो दोनों चीजें लिखी हुई है उन दोनों का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और x का क्या होगा x² माइनस 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 xy प्लस, ऐसे ही 5 का स्क्वायर होगा 25 और y का क्या होगा y²।
और यही हमारा आंसर है। बताइए सर, आप मेरी नोटबुक क्यों नहीं देखते? देखूंगा भाई, बहुत सारे बच्चे हैं, अब सबकी देखने लगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा ना, फिर 1 घंटा आधा घंटा निकल जाएगा ऐसे ही, इसलिए मैं सबकी नोटबुक नहीं देख पाता। सबकी अगर देखने लगा तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए। जब बच्चे कम थे आपके क्लास में, जब अभी बीच में 18-20 लोग आते थे, तो मैं सबकी नोटबुक देखता था बीच बीच में, लेकिन अभी बच्चे ज्यादा हैं तो मैं किसी की भी देख सकता हूँ, किसी का भी नाम लेंगे। बताओ, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर। तो इस तरीके से हमें करना, ओके। चलिए, ठीक है। तो मैं पोल में दे दूं क्या एक क्वेश्चन? कर लोगे सभी लोग उसको? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको करिए सॉल्व ध्यान से। और आपको पोल का रिजल्ट मैंने भेज दिया था लास्ट क्लास में। पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर करें, आपका रिजल्ट आपको कल भेज दूंगा मैं इस सर क्लास। परसों सर परसों वाली क्लास का भेज दिया था आपने? हाँ, भेज दिया था मैंने। हाँ जी, करिए इसको सॉल्व। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, अगर किसी को याद नहीं है तो वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। a² माइनस 2ab प्लस b²। सभी लोग सॉल्व करें इसे। ध्यान से करिए भाई, सिर्फ 2 लोगों का ही सही है 6 में से। कर दिया सर। सिर्फ 2 लोगों का ही आंसर सही है। मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ए और बी की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रखनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4p, और बी की है 3q। बस रख दो फॉर्मूले में। बाकी कैलकुलेशन आपकी कैसी है वो डिपेंड आप पे करती है, कैलकुलेशन आपकी। 9 बच्चों का आंसर आया है, जिनमें से सिर्फ 4 का सही है। सर आंसर तो वाइट स्क्रीन आ रही है। क्या क्या बोल रहे हो? 13 में से सिर्फ 4 बच्चों का आंसर सही है। क्या कर रहे हो यार? सर कुछ नहीं हो गया। इतना हो गया आसान? सर। जिनका हो गया प्लीज माइक बंद रखें। सर इतना आंसर आसान सही नहीं क्वेश्चन? हो रहा था, हो गया। ओके, अब माइक बंद कर लो भाई। हाँ, इतना आसान क्वेश्चन है। अभी अभी ऐसा कराया है मैंने, पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में रहते हैं कुछ बच्चे, समझते ही नहीं है चीजों को और ना पूछते हैं। सिर्फ 8 बच्चों का आंसर सही है 18 में से। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। मध्य पद विभाजन विधि मैंने कहा, उसमें समझ नहीं आ रहा कुछ बच्चों को। अब ये तो उससे आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ए और बी की वैल्यू रख के सॉल्व करना है बस। इसमें 22 में से 8 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। क्या यार, और मैं बोले जा रहा हूँ स्क्वायर दोनों का होता है। स्क्वायर दोनों का होता है, मैं बोले जा रहा हूँ कि 4 का भी स्क्वायर होगा, है ना। मैंने ये बोला कि 4 का भी स्क्वायर होगा, पी का भी होगा। फिर भी पता नहीं क्यों नहीं सुनते बातों को कुछ लोग।
ध्यान रहता ही नहीं क्लास में, ध्यान तो पता नहीं कहीं और ही रहता है कुछ बच्चों का। सर मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया, डी आंसर आएगा। मैं लास्ट वाला मैंने उसका चुप रहो, मैंने आपसे पूछा कि आंसर क्या आएगा, आप माइक बंद रखो। पोल का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आंसर नहीं बोलना होता माइक ऑन करके। आपका जो भी आंसर आया आप उसको पोल में करो, गलत कर दिया तो आपने गलत कर दिया, वो सही नहीं हो सकता, आपको पहले ध्यान करना चाहिए था इसका। जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व करें इसको, 4 लोग और बचे हैं अभी। एक तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में रेगुलर नहीं रहते। क्लास में रेगुलर नहीं रहोगे तो क्या समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा। क्लास में रेगुलर रहा करो सभी लोग। पता नहीं कुछ बच्चे ऐसे जो सालों बाद देख रहा हूँ मैं जिनको, मतलब सालों बाद से मतलब है कई दिनों बाद देख रहा हूँ। कभी जून में जब छुट्टियां पड़ी थी उससे पहले दिखे थे वो, और आज दिख रहे हैं मुझे। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। मैंने अभी चिल्ला चिल्ला कर बताया कि भाई दोनों का स्क्वायर करना है ना, इतने आराम से बता रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर। इस क्वेश्चन में बताया मैंने कि भाई इस 2 का भी स्क्वायर करोगे, x का भी करोगे, 5 का भी करोगे, y का भी करोगे। बोला, मैंने अभी बोला, लेकिन सुनना नहीं किसी को, है ना, सुनना है ही नहीं किसी को कुछ। मैंने बोला दोनों की चीजों का स्क्वायर होगा, लेकिन सी को आंसर दिए जा रहे हैं फिर भी कुछ बच्चे। क्वेश्चन है 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। सुना करो बातों को मेरी, मैं अगर कुछ कह रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरी सर्व समीकरण क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई मुझे बहुत खराब लगता है जब मैं इतनी मेहनत से चीजें कराता हूँ, है ना, सारी चीजें मैं बताता हूँ और मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। बहुत खराब लगता है। या तो पूछा करो अपने डाउट के, सर ये डाउट है मुझे समझ नहीं आ रहा, पूछते भी नहीं कुछ बच्चे। आप अपनी मेहनत करके, इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हो, आप एग्जाम देने जाते हो, आपके नंबर ना आए तो कैसा लगेगा आपको? खराब लगेगा ना कि हमने इतनी मेहनत की, पढ़ाई की और नंबर नहीं आए। सेम मेरे साथ है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हर चीज बता रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आपको अपने डाउट्स पूछने हैं, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि आप क्यों पूछ रहे हो मुझसे, या मैं नहीं बता रहा, मैं तो नहीं बताऊंगा, ऐसा कभी मैंने बोला क्या? पूछना आपके ऊपर है, पूछो तो सही चीजों को अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है। यहां पर आपको ब्रैकेट ब्रैकेट ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 4p। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 4p माइनस माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 3q। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, प्लीज बता देना। ए और बी की वैल्यूज निकालने में अगर कोई डाउट है तो बोल दो, मैं किसी को कुछ ये नहीं कहूंगा कि आपने मुझसे क्यों पूछ लिया। ठीक है, पूछ लिया करो चीजों को, ना समझ में आया करे कोई चीज। ये सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, ए और बी की वैल्यूज निकालना, अगर सभी को क्लियर हो गया है तो। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है इसको इसमें रखना है। आपने शायद यहां तक सही किया है जो मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं मुझे, लेकिन जो मुझे रिजल्ट देखकर लगा आपने यहां तक तो सही किया है, लेकिन यहां आपने गड़बड़ की है। ए की वैल्यू रखी है आपने 4p, मैंने बोला पूरे का स्क्वायर होगा माइनस 2, ए कितना है 4p गुना बी कितना है 3q प्लस बी कितना है 3q, इस पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने क्या किया, 4 को ऐसे ही लिख दिया, पी का स्क्वायर किया है सिर्फ। मैंने बोला ब्रैकेट में जो भी लिखा है सबका स्क्वायर करो भाई, पूरा पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है ना, तो हमें भेदभाव थोड़ी ना करना है भाई, 4 को छोड़ के पी का कर दिया। भाई स्क्वायर पूरे का है तो पूरे का करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, पी का पी स्क्वायर माइनस 2 चौक 8, 8 दिया 24, पी क्यू प्लस
3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ इसमें कुछ था? इजी क्वेश्चन था। अगर अभी भी किसी को ना समझ में आया हो तो मुझे बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। फिर ना समझ में आया फिर पूछ लो, दोबारा बता दूंगा, 4 बार बता दूंगा, 10 बार बता दूंगा, क्लास के बाद रोक के बता दूंगा। पर पूछना तो आपके ऊपर है ना, मुझे कैसे पता चलेगा किसको नहीं समझ में आया? फिर से समझा दो सर। देखो ये चीज क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले ए और बी के मान निकालने हैं, तुलना करके। यहां ब्रैकेट यहां ब्रैकेट। तुलना कैसे की जाती है? तुलना करने का मतलब यह है कि जो एक जैसी चीजें हैं उनको तो छोड़ दो, और जो अलग अलग चीजें हैं उनको एक दूसरे के बराबर कर दो। ठीक है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, एक जैसे हैं। यहाँ 4p है, यहाँ a है, तो ये अलग अलग है, तो a 4p के बराबर हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, एक जैसे है, छोड़ दो। यहाँ b है और यहाँ 3q है, तो b का मान 3q हो गया। यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, छोड़ दिया। यहाँ स्क्वायर है, छोड़ दिया। तो a और b के मान मुझे मिल गए। सॉरी क्यों बोल रहे हो भाई, बताइए। ये चीज क्लियर हुई? ए और बी के वैल्यूज, जिन्होंने डाउट पूछा था उनसे मेरा सवाल है, ए और बी की वैल्यूज कैसे निकली, ये क्लियर है? बोलो किनका डाउट था भाई, अब बताओ ना। ये यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में ए की जगह रख दो 4p, तो ए की जगह 4p। अब ए का स्क्वायर है, तो यहाँ 4p का स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर। जो मेरा फॉर्मूला है वो ये कहता है कि भाई ए का स्क्वायर होगा, पूरे ए का स्क्वायर होगा। अब पूरा ए क्या है? 4p है, तो पूरे 4p का स्क्वायर करना है। माइनस माइनस 2 2, ए का मान कितना है? 4p, तो यहां पर रख दिया 4p। बी का मान कितना है? 3q, तो यहां पर रख दिया, यहां पर बी का मान 3q है ना, तो यहां पर रख दिया 3q। ठीक है, साइंस की क्लास नहीं मैं नहीं लूंगा। प्लस प्लस, और कोई टीचर आपके लेते होंगे अगर हो रही है तो, मुझे नहीं पता उस बारे में। फिर है बी स्क्वायर, बी का मान कितना है? 3q, तो 3q का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और जिनको डाउट है माइक ऑन करके बताओ कौन से स्टेप में डाउट है। जिनको डाउट है माइक ऑन करो और बताओ सर ये वाली चीज समझ में नहीं है। और जिनको क्लियर है चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ 10 सेकंड का। ठीक है, अब हमें पूरे का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, माइनस माइनस 2 की 4 में गुना करेंगे 8 आएगा, 8 की 3 में गुना करेंगे 24 आएगा। और पी क्यू प्लस प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, और क्यू का स्क्वायर कितना हुआ? क्यू स्क्वायर। और यही हमारा आंसर हो गया। अब क्लियर हुआ? जिन्होंने पूछा था ये डाउट बताइए। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और भाई मैं बता रहा हूँ इन सब चीजों की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, तो सीख लो इनको, है ना। ये 8th क्लास की चीजें है, 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। यहाँ इसलिए दोबारा बता रहा हूँ मैं क्योंकि आगे इनकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर, तो वहां हम ढेर ना हो जाए, इसीलिए यहाँ बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी था। अब हम बात करते हैं तीसरी सर्वसमीका। हमने 2 सर्वसमीकाएं पढ़ी, अब तीसरी सर्वसमीका है। तीसरी सर्वसमीका क्या कहती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? इन दोनों को एक बार जोड़ दो, ए प्लस बी, और इन दोनों को एक बार घटा दो, ए माइनस बी। या हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी है तीसरी सर्वसमीका आज की क्लास। ठीक है, तो ये आपको लर्न करने हैं, या क्वेश्चन इन पर इतने सॉल्व कर दो कि अपने आप ये लर्न हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। क्वेश्चन है y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2। अब ध्यान से मेरी बात सुनते जाना, और जहां समझ में ना आए पूछ लेना। हमारी सर्वसमीका क्या कहती है
कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सवाल ये उठता है कि y माइनस 2, ये क्वेश्चन है मेरा, इंटू वाई प्लस 2 किसके बराबर होगा? तो क्या आप बता सकते हो किसके बराबर होगा? कंपेयर करो, एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, एक ही जगह क्या लिखा हुआ है इसमें, इन दोनों में कंपेयर करो, एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, सभी स्टूडेंट्स बताओ। ए माइनस बी। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप इनको कंपेयर करो, मुझे ये बताओ एक बराबर किसके होगा? वाई सर। वाई, वाई के होगा ना। देखो कंपैरिजन मैंने अभी बताया, यहाँ ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ए है और यहाँ वाई है, तो ए और वाई बराबर होंगे, तो ए बराबर है वाई के। फिर माइनस माइनस बी किसके बराबर है? 2 के। तो आपको ए और बी के मान मिल गए, ठीक है। अगर आप आगे भी चेक करोगे, आगे भी आपको ए और बी के मान वही मिलेंगे। आगे चलोगे अगर, तो देखो ए के नीचे क्या लिखा हुआ है? वाई, तो ए का मान वाई प्लस प्लस बी के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2, तो बी का मान 2, तो ए वाई बी 2। ये क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो यस पूछो सर। सभी स्टूडेंट्स। अब इसमें रख दो, तो क्या है? ए स्क्वायर, तो ए कितना है? वाई, तो वाई का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना होगा? 4, और ये हमारा आंसर था। इसमें कुछ ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। माइक ऑन आगे करके पूछ लो। सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। सर फिर से समझा दो। मुझे ये बताओ, ए का मान निकालना आपको आता है? ए और बी के मान कैसे निकालते हैं पहले ये बताओ, समझाऊंगा मैं यस बाद में। सर। तो मुझे बताओ ए कितना है यहाँ पर? वाई सर। बी कितना है यहाँ पर? -2। तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए की जगह वाई रख दिया, वाई स्क्वायर माइनस माइनस, बी की जगह 2 रख दिया, 2 स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 आ गया आंसर। 2 का स्क्वायर 4 होता है। आया समझ में? या पूरा दोबारा सॉल्व आ करना? गया सर। और किसी का कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। देखो, इस वाले फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन आपको पोल में दे रहा हूं, उसको सॉल्व करिए, ठीक है? कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसा क्वेश्चन मैंने ये कराया है, पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर है क्या? यस सर। ये सभी को क्लियर है पक्का? ऐसा ही एक यस क्वेश्चन है, सर। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसको हम अभी करेंगे। पहले पोल में एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको सॉल्व करिए। दोबारा याद दिला दूं, क्या याद दिलाना है मुझे? दोबारा याद दिला दूं कि स्क्वायर पूरे का होता है, ठीक है? कभी आधे का करो आप स्क्वायर। पोल में आपको भेज रहा हूं, पहले मैं चेक करूंगा कर दूं। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी और E, ठीक है? पोल मैंने भेज दिया है, इधर समझ लो पहले करना कैसे है, ठीक है? अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q, ओके, बराबर कितना होगा? तो आप सबसे पहले क्या निकालो? ए का मान निकालो। ए का मान ये है, बी का मान ये है, इधर रख दो। स्क्वायर पूरे का होगा, ये ध्यान रखना, कभी पिछले क्वेश्चन की तरह सिर्फ आधे का स्क्वायर करो। 4 का भी करना है, पी का भी, ऐसे ही 3 का भी करना है, क्यू का भी। इधर रख दो उठा के, आपको आंसर मिल जाएगा। करिए सॉल्व। अगर किसी को ना समझ में आया हो क्वेश्चन तो पूछ लेना, सॉल्व सभी को करना है।
सर हमने कर दिया आंसर, इस बार ठीक है ना हमारा? हाँ, इस बार अभी तक सभी बच्चों का आंसर ठीक है, 8 बच्चों का आंसर आया है, लेकिन अभी काफियों का आना बाकी है। अगर किसी को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो पूछ लेना। ओके, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। सर हाँ जी। सर एक बार वो आपने जो ना पहले दिया था ना 25m² और -16m², सर एक बार वो देखना मेरा ठीक है क्या? पहले इसको सॉल्व करो, उसको मैं तब देखूंगा, पहले इसको सॉल्व करो। इसको ये कर इसको लिया? कर दिया सर। हाँ, हाँ उसको जी। अभी देखूंगा, उसको पहले अभी छुपा लो, आप अभी मत दिखाओ उसका सॉल्यूशन, अभी देखेंगे। तेरह बच्चों का आंसर आ गया है, 14 बच्चों का आंसर आ गया है, 14 में से 11 का सही है, 3 का गलत है। अगर ये किसी को नहीं दिख रहा है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। ये लिखा था मैंने a माइनस बी, ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। अब क्वेश्चन है 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q। तो आपको क्या करना है, ए का मान निकालो, बी का मान निकालो और इसमें रख दो a² माइनस b²। स्क्वायर जब करोगे ए का तो पूरे का स्क्वायर करना है, 4 और p दोनों का, जब इसमें करोगे तो 3 और q दोनों का स्क्वायर करना है। इतना इतना सारा हिंट मैंने दे दिया, तब भी 17 में से 12 बच्चों का ही आंसर सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखिए, पहले ये बताओ, ये जो मैंने अभी बताया ये क्लियर है? ये मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो मैं ए की वैल्यू क्या निकालूंगा? यहां से, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ए है, यहाँ 4p है, तो ए हो गया 4p। अब देखना कितना आसान है ये, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ बी है, यहाँ 3q है, तो बी हो गया 3q। अब इनको उठाकर इस तरफ रख दो, ए का स्क्वायर यानी 4p का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, पी का स्क्वायर p² माइनस 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q²। तो सही आंसर ऑप्शन ए। बताओ, क्लियर है ये? यस सर। सर एक बार देखना वो। हाँ, देखो लिखा हुआ, दिखाइए। 5m माइनस 4n इंटू 5m प्लस 4n, ये आंसर आया ना आपका? हाँ सही यस है, सर। सही है, सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। ये क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अब हम चलते हैं पिछले क्वेश्चन पर, जो मैंने आपसे कहा था उसको मैं अभी कराऊंगा। क्वेश्चन ये है, देखिए, आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। आपको अभी अभी बताया मैंने, फॉर्मूला होता है, इसको मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूं ना, ये मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, यानी इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। तो ये हो गया a² माइनस b² बराबर a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? अब देखो, समझने वाली बात है थोड़ी, तो समझेंगे। 25m² माइनस 16n²। तो मेरा जो ये फॉर्मूला है ना, ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई a का स्क्वायर, यानी जो भी यहां लिखा हुआ है इस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? ये a² का मतलब क्या है?
कि भाई जो भी यहाँ लिखा हुआ है उस पूरे का स्क्वायर, इस ए की जगह कुछ भी हो सकता है ना। ये बात सभी को क्लियर हो रही है? इस ए की जगह कुछ भी हो सकता है, 3x 4y 7x कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे ही इस बी की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखो, स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन सिर्फ m का हो रहा है, स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन सिर्फ n का हो रहा है। तो मुझे पूरे का स्क्वायर लेना है, और पूरे का स्क्वायर कैसे लूंगा? 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5m का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं? भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, m का m स्क्वायर माइनस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4n का होल स्क्वायर। बताइए, ये सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? कोई डाउट है तो पूछ लो। हमें स्क्वायर पूरे का चाहिए, इस पूरे का, लेकिन सिर्फ m का हो रहा था। पूरे का करने के लिए मैंने क्या किया? 25 को भी तोड़ दिया मैंने। कैसे? 5 के स्क्वायर में। तो ये हो गया 5m का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर पूरे का स्क्वायर चाहिए था, लेकिन सिर्फ n का हो रहा है, तो मैंने इसको भी तोड़ दिया 4 के स्क्वायर में, तो 4n का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा? फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है। फॉर्मूला कह रहा है कि अगर कुछ ऐसा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इनको जोड़ दो, एक बार इनको घटा दो। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा? एक बार इनको जोड़ दूंगा 5m प्लस 4n, और एक बार इनको घटा दूंगा 5m माइनस 4। क्लियर हुआ सभी को? बताओ, कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। हाँ सर। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? मनोज कुमार नाम से स्टूडेंट है, आपका नाम बताओगे एक बार? सर दिव्या। दिव्या। दिव्या ने एकदम सही सॉल्व किया था इसको, वेल डन। तो ऐसे भी बच्चे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ जी, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, और बाकी लोग जा सकते हैं।